केंद्र सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी गंगा नदी अपने उद्गम स्थल पर ही निर्मल नहीं हो पा रही है। हालांकि कुछ जानकारों का कहना है कि गंगा का पानी अब पीने लायक नहीं है, लेकिन इसमें स्नान किया जा सकता है। गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए भले ही सरकारें लाख कोशिशें कर लें, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही हैं। गंगा अब भी प्रदूषित हो चुकी है, लेकिन गंगा की अविरलता पर सवाल खड़े करती है जमीनी रिपोर्ट, जिसे देखिए। दुनिया का सबसे बड़ा कुंभ मेला उत्तराखंड की पावन नगरी हरिद्वार में चल रहा है। इस कुंभ मेले में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के श्रद्धालु यहां आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं। करोड़ों लोग इस महाआयोजन में शामिल होते हैं, लेकिन गंगा की अविरलता और निर्मलता पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है गंगा में बढ़ रही गंदगी। गंगा की गंदगी को लेकर साधु संतों में काफी नाराजगी है। उनका कहना है कि गंगा में स्नान तो किया जा सकता है, लेकिन ना तो उसका पानी रखने लायक बचा है और ना ही पीने लायक। गंगोत्री में रावल शिव प्रकाश की माने तो हरिद्वार और ऋषिकेश में कई जगह गंगा में नाले गिर रहे हैं। ऐसे में गंगा में गंदगी बढ़ना स्वाभाविक है। इसके लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। वहीं जानकारों का भी कुछ ऐसा ही मानना है कि गंगा का जल काला नहीं है, लेकिन हर रोज इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट और केमिकल गंगा में जाने से इसका पानी काफी गंदा हो गया है। मैंने भी जाके देखा है, ऋषिकेश में हो या हरिद्वार में हो, कई जगह ऐसे नाले हैं जो गंगा जी में आ रही हैं और कहीं ना कहीं हमारी सरकारों के द्वारा इस पे कम ध्यान दिया जाता है, क्योंकि पैसा तो खर्च किया जा रहा है और सरकार ने इसके लिए अलग से मंत्रालय भी बनाया, पूरी कोशिश करी है, पर कहीं ना कहीं हमारे अधिकारियों के द्वारा या हमारे मंत्रियों के द्वारा इसको खाली खानापूर्ति ही की जा रही है प्रकृति ढंग से, क्योंकि गंगा जी स्वच्छ है और निर्मल है। हमारे किसी इंसान की ताकत नहीं जो गंगा जी को स्वच्छ कर ले। हमें करना क्या है, मैंने विगत भी कई बार अपने इंटरव्यू में कहा है कि हमें अपनी गंदगी को गंगा जी में जाने से रोकना है। और गंगा जी तो स्वच्छ है और निर्मल है। आज भी हमारे पास गंगा जल पड़ा रहता है कई वर्षों पुराना, वो दूषित नहीं होता है। तो ये सरकारों की नाकामी कहूँगा मैं कि आज भी ये स्थिति देखने को मिल रही है, इतना सब कुछ करने के बाद भी। हम लोगों का जो रिसर्च प्रोग्राम था उसमें ये था कि गंगा के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जो पहले कभी डिटेक्ट नहीं हुए हैं। फार्मास्यूटिकल और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हम इनको बोलते हैं। तो जो भी हम मेडिसिन या ड्रग्स जो खाते हैं या हमारे घरों से निकलने वाले जितने भी जो केमिकल्स हैं, ये किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो सीवरेज सिस्टम है, चाहे वो ट्रीटमेंट के बाद में या ट्रीटमेंट से पहले जो है वो नदी में गिरता है और नदी के अंदर इन सभी केमिकल्स की जो है वो हायर कंसंट्रेशन डिटेक्ट करी गई है। तो उसमें 13 जो है वो केमिकल्स हैं मिले हैं। उसमें से कुछ एंटीबायोटिक हैं, कुछ एंटीपायरेटिक हैं, एनाल्जेसिक हैं और कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो हम डेली जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, टूथपेस्ट है, साबुन है, तेल है और जो क्रीम है, उन सब के अंदर ये कंपाउंड मिलते हैं और ये अब रिवर सिस्टम में भी आने लगे हैं। कार्यक्रम रखा गया था स्पेशली हमारा गंगा जल जो है उसमें कोई फार्मास्यूटिकल्स या मेडिसिन्स या फिर पर्सनल केयर प्रोडक्ट इस तरह का कुछ चीज़ें कई बार आती हैं। तो उस पर हमारे जो आज के स्पीकर थे उन्होंने अपना शोध के बारे में बताया है कि किस तरह से हमारा गंगा का वाटर है और किस तरह से इस तरह की चीज़ें आके भविष्य में क्या कर सकती हैं। तो उस पर एक व्याख्यान रखा गया था। तो हमारा मानना है कि जो हमारे डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं या फिर जो वेस्टेज मैनेजमेंट सिस्टम है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, जिससे जो मेडिसिन्स हैं या पर्सनल केयर्स के जो वेस्टेज आ रहे हैं वो ना आए। उस पर सरकार अपना ध्यान दे। केंद्र और राज्य सरकारें गंगा की स्वच्छता को लेकर करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं। केंद्र सरकार ने गंगा की निर्मलता के लिए अलग से मंत्रालय भी बनाया है। नमामि गंगे परियोजना भी चलाई जा रही है, लेकिन कहीं भी धरातल में इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। हालात ऐसे हैं कि गंगा के जल से साधु संत आचमन नहीं कर सकते, जिसका कारण गंगा में बढ़ती गंदगी है। जनतंत्र टीवी के लिए नरेश तोमर की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.